खाने से, खावे से, दंडोत करने से, 5 छूने से, सेवा करने से 14,500 का जाप पूरा जाता है। अच्छा। हाँ, तब बराबर होता है। संत 14,500 जाप कर लेगा सूदन में, तब वो बराबर हो पाता। तो ऊपर करेगा तो अपने ले। अच्छा। में छत्री मुखबंधन करे काटत कटने वज्र कोई मंत्र दे बहुत माम जो की परम पद पावे। जी महाराज जी, इस मंत्र से महाराज जी बिच्छू सर्प नहीं बोलेंगे? कोई नहीं, शेर भी नहीं, नरसिंह भगवान का मंत्र है ये। अच्छा महाराज जी, शेर भी नहीं बोलेंगे? शेर ही नहीं बोलेंगे, नरसिंह तो शेर नरसिंह नहीं है जी। हाँ। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं और अभी चित्रकूट के ही से जो बीहड़ जंगल में जो भी संत रहते हैं तो यहाँ पर आया हुआ हूँ। और आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जो घनघोर जंगल है और जंगल के बीचों बीच एक संत जी की कुटिया बनी हुई है और आज हम वहाँ संत जी के दर्शन कराएंगे। और वो संत बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं और दिव्य संत हैं जो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि हम आज महाराज जी जो बीहड़ जंगल में यहाँ रह रहे हैं और यहाँ कुटिया बनाकर रहते हैं, यहीं अपना तप कर रहे हैं और जंगली जानवरों के बीच रह करके ऐसे भजन करना, ऐसे संत का दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो आज हम आए हुए हैं और उनसे सत्संग लेंगे और सत्संग के पहले थोड़ा बहुत संत जी को भोजन प्रसाद यहाँ पर चलता रहता है तो उसकी व्यवस्था करवाते हैं। यहाँ भंडारा चलता है, यात्री आती है। जी महाराज जी, सबका भंडारा होता है। तो ये महाराज जी इसमें वो है। अच्छा, महाप्रसाद है। हाँ, ये महाप्रसाद चावल, इसमें आलू है। हाँ, और इसमें आटा है महाराज जी। आटा, ठीक। और इसमें महाराज जी सोयाबीन दाल और ये सब तेल अगरबत्ती और पूरा सामान इसमें है। ठीक। तो महाराज जी का ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग महाराज जी से थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं। तो महाराज जी पहले तो आशीर्वाद दीजिए और जो भी भक्त हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है हमारी तरफ से विष्णु को। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना बता दीजिए। हमारा नाम प्रेमदास है। प्रेमदास। तो महाराज जी कितने साल से आप संत जीवन में? हम कम से कम 20-22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो महाराज जी आप जहाँ पर इस समय रह रहे हैं ये अत्यंत बीहड़ जंगल है, घना जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी हो सकता है, आती है। महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता? नहीं करते, नहीं कृपा है। सिद्ध बाबा रह रहे मोरादुज आश्रम है ये। जी महाराज जी। हाँ, तो इनके यहाँ कृपा से, सिद्ध बाबा की कृपा से यहाँ कोई नहीं है। और फिर भजन करने वाले तो जंगल में रहते हैं और घरे सिद्ध तो होते हैं, जंगल में सिद्ध होते हैं, शेरों के बीच में रह के। तो महाराज जी ऐसा कहाँ से आपको विचार आया कि अब संत जीवन में हमें जाना चाहिए? संत नहीं, हमारा विचार ऑटोमेटिक है। हमारी पूंजी थी थोड़ी भगवान की पहले जन्म की, हम संत भाई। हम तो एक ट्रैक्टर का काम करते थे जी। हाँ, हमने 30 साल काम किया है। ऐसा ट्रैक्टर 1 सिलेंडर का, 3 सिलेंडर 450 का काम किया था जी। हमारे ऑटोमेटिक की विचार बदल गया कि अब तो संत हो जाओ। तो ये हमने जाके पटियावारी हमारे आश्रम में ग्वालियर में नाम है, वहाँ जाके मैंने दीक्षा ली गुरु से जी। हाँ, तब संत बन गए। उन्हें हमें राम मंत्र दिया, नरसिंह मंत्र दिया। नरसिंह मंत्र का जाप करते तो सिद्ध हो जाता है। तो शेर बगल में बैठे रहते हैं, कोई बोलेगा नहीं जी। हाँ, तुम्हारे बीच से लगाए सांप बिच्छू, नरसिंह मंत्र में इतनी ताकत है कि उस जाप करने से एक भी बोलेगा नहीं। महाराज जी थोड़ा सा नरसिंह जाप बता दीजिए, कौन सा मंत्र है जिससे बिच्छू सर बोलते नहीं? हाँ, पूरा कहने पड़ेगा। हाँ महाराज जी, थोड़ा से बता दीजिए। ओम रूप कृष्ण नरसिंह, धरे डोरे नरसिंह, घाट बैठे नरसिंह, मरे वसाए नरसिंह, चलते फिरते नरसिंह, सोते जागते नरसिंह, आकाशी नरसिंह, पाताली नरसिंह, चोला सहित नरसिंह, रोम रोम की रक्षा करे नरसिंह, द्वाई नरसिंह, चौकी अन्नत वीर की बैठ गए, हृदय सिद्धि आने में छत्री मुखबंधन करे काटत कटने वज्र कोई मंत्र दे बहुत माम जो की परम पद पावे। जी महाराज जी, इस मंत्र से महाराज जी बिच्छू सर्प नहीं बोलेंगे? कोई नहीं, शेर भी नहीं है। नरसिंह भगवान का मंत्र है ये। अच्छा महाराज जी, शेर भी नहीं बोलेंगे? शेर ही नहीं बोलेंगे। नरसिंह तो शेर नरसिंह नहीं है। जी। हाँ। तो महाराज जी
आपको मतलब जैसे 22 साल हो गए संत जीवन में आए हुए, हाँ। महाराज जी आपको कभी ऐसा भगवान का ऐसे भाव का ऐसा महसूस हुआ कि उनका दर्शन या उनका कुछ स्वरूप आपको दिखा? अभी दर्शन तो नहीं हुआ है, अभी दर्शन तो हुआ नहीं, कृपा जरूर है उनकी हम पे। तो महाराज जी आप किस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि कृपा हमारे ऊपर है उनकी? हमें जी है कि हमें पर यहाँ रहते थे हम आश्रम में तो शांति नहीं मिली, यहाँ शांति मिल गई हमें। अच्छा महाराज जी, इतनी शांति मिल गई कि वहाँ भी जैसे नरसिंह पढ़ता है, नरसिंह मंत्र पढ़ते उनको गुस्सा ज्यादा आती है, और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनको गुस्सा ज्यादा आती है, और वहाँ में गुस्सा आ जाती है। यहाँ हमें इतनी शांति मिली, गुस्सा आने का नाम ही नहीं है जी। हाँ, इतना हमें अच्छा लगा, इतना कृपा है, नहीं तो क्या है, कृपा है। तो महाराज जी आपको ऐसा कभी लगा कि यहाँ मतलब कुछ देवी का या कुछ ऐसे सिद्ध भाव का यहाँ आपको ऐसा कुछ दिखाई दे जिससे आंखें चकमकाई हुई, कुछ ऐसा? नहीं, जी तो यहाँ सिद्ध बाबा रहते हैं, साक्षात रहते हैं, तो यहाँ तो एक न एक होती रहती है। इधर उंजिता होता है, ऊपर को माँ होता है, क्यों यहाँ सिद्ध, यहाँ 3 बजे के बाद यहाँ सिद्ध स्नान करे भी आती ऊपर। अच्छा महाराज, जो पानी चल रहा है, आता 12 महीने चलता पानी, तो सिद्ध भगवान दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं यहाँ। महाराज जी एक चीज ये पूछे, जो ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं वो किस प्रकार से पूजा अर्चना करें कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और पैसे जो लक्ष्मी है वो घर में वास हो और सब ठीक रहे, घर ठीक रहेगा। जहाँ घर में भगवान का विष्णु भगवान या भगवान का राम का अगरबत्ती लगती उनके नाम से, उसमें कोई व्याधा नहीं रहेगी और लक्ष्मी का प्रकाश होगा जी। हाँ, तो ऐसे ही कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि भगवान को कोई अतिथि आती है उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से तुम्हारी गिरा दूर होती है, और एक मुट्ठी दाना फेंकने से ऊपर छत पे तुम्हारा वो निप्त होता है, और जैसे भोजन करते हैं तो उससे गिरे कलेश दूर हो जाते हैं जी महाराज जी। तो महाराज जी क्या जो ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं वो किस प्रकार से आ सके निकल के ग्रस्त जीवन से कि वो भी भजन तप कर सके, भगवान के दर्शन पा सके? उनका तो भजन वही है कि चलते फिरते में राम मंत्र जरूर लेना है इन्हें, तो चलते फिरते में नाम लेते रहे, भगवान का मंत्र का जाप करते रहे, राम राम सीता राम करते रहे, उनका वैसे कल्याण है। क्योंकि वे ही लोग हम संतों को लाते हैं, वे खवाती है। संत क्या करते, संत तो भजन कर रहे हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से वे लाती है, हम भोजन करते हैं उनके अन्न का, तो उनका हमारे यहाँ से बहन का प्रेस चला जाता उनके लिए। ना करे बहन कोई दिक्कत नहीं, भाई मेहनत तो कर रहे हैं जी, मैंने सो ले आ रहे हैं यहाँ जी हमारे पास। और महाराज जी जो संत भगवानों की जो महाराज जी जो ऐसी सेवा करवाते हैं, जो मतलब ऐसा कहते हैं कि आप सेवा करिए या उनका कुछ भी कार्य उनके जीवन के उसमें बिता दें, जैसे झाड़ू है या कुछ उनके कुछ भी करे, तो महाराज जी उनको किस प्रकार का पुण्य मिलता है? नहीं, उनको पुण्य मिलता है। ये से एक पुजारी मंदिर की पूजा करते है उसे मिलता है इतना ही झाड़ू से मिलता है, झाड़ू देने से आश्रम में उतना ही मिलता है। महाराज जी जैसे कोई नहीं आ सकता, बहुत दूर से है जो झाड़ू ये सब नहीं कर सकता, तो किस प्रकार से वहाँ सेवा कर सके यहाँ? वो अरे वहाँ से के सीधा पहुँचा दे संतों के लिए। अच्छा, ये सीधा जैसे सीधा है, ये जरूरत की चीज, अच्छा, जो मतलब संतों को जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुँचा दी, बस उनमें ही उनका भजन ही हो रहा है। संत करते हैं तो दूसरे हम खा रहे हैं, तो दूसरे खा रहे हैं तो उसके दूसरे को तो भजन करना ही पड़ेगा भाई जी महाराज जी। नहीं तो वो भजन नहीं करें तो कज्जी होंगे तुम्हारे जी महाराज, अगले जन्म देना पड़ेगा। कहाँ से भजन कर रहे हैं तो हर एक साधु को 14,500 का जाप करने चाहिए नित्य 14,500 तब बराबर होता है। क्योंकि कोई 5 छू लेता है वो खा ही रहे हैं, कोई दंडोत कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो बराबर हो जाती है। महाराज जी जैसे कोई संत भगवान के दंडोत कर लेता है तो उसको महाराज जी कितने हजार जब संतों का चला जाता है उसमें देखो ऐसा खाने से, खावे से, दंडोत करने से, 5 छूने से, सेवा करने से 14,500 का जाप पूरा जाता है। अच्छा हाँ, तब बराबर होता है। संत 14,500 जाप कर लेगा सूदन में तब वो बराबर हो पाता, तो ऊपर करेगा तो अपने ले। अच्छा, नहीं करना है, वो तो बराबर होने हैं। तो जी राम नाम जप करें, नहीं वो जो संत है जो राम मंत्र दिया है और वो अच्छा का मंत्र उसका जाप करते हैं जी महाराज जी। हाँ, और जैसे किसान है आप हैं तो सीताराम को इससे ही कल्याण है जी महाराज। हाँ, चलते फिरते में जाते आते में यही नाम जपे चाहिए जी महाराज। हाँ, और दीक्षा तो हर एक जने को ले चाहिए। जैसे 8 साल का बच्चा हो जाए उसको दीक्षा लेवानी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे
अच्छे मार्ग पे चलेगा और पुण्य करेगा तो जुड़ा रहेगा, और जो दीक्षा नहीं लेते उनका जुड़ता नहीं है। जी महाराज। हाँ, तो उन्हें लेने चाहिए दीक्षा। तो महाराज जी क्या हमारे भक्तों को करना चाहिए जिससे उनका मतलब जो भी घर परिवार है सुख शांति में रहेगा और अगले जन्म में या मतलब अगले जन्म में अच्छा उनको जीवन मिले, क्या करें वो? नहीं, आप कलयुग में तो हल्की हल्ली हो, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करते बुरा मिलता है। कलयुग में तो हल्की हल्ली हो। जो पहले के युग है तो पहले दूसरे जन्म में मिलता था, अब तो हल्की हल्ली हो, अच्छा कर रहे तो अच्छा मिल रहा हो, इन्हें सुखी रहे, और जो दूसरे संग बुरा कर रहे हैं तो बुरा है रहा उन्हें के संग। तो महाराज जी थोड़ा से एक बात अपने विषय में कि जब आप ग्रस्त जीवन में थे तब आपको ज्यादा अच्छा जीवन था जो अब संत जीवन? नहीं, अब संत जीवन हम मुक्त हो गए जी, और कोई परेशानी नहीं है हमें तो, और मन चलता है, भगवान का नाम चलता रहे हमारा 24 घंटे चलता रहे। और गृहस्थी में कितना ही कमाते थे तो भी परेशानी 1000 कमाए तो 2000 की गेल हो जाती थी। और जहाँ में हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई भी नहीं, और केवल हम फरार रहते हैं। अच्छा, फरार 14 महीना हो गए मैं आज फरार रहते हैं। महाराज फलाहार में तो फिर नहीं, ये नहीं है, ये तो आश्रम में चला जाए। अगरबत्ती और आलू आपके काम कर रहे हैं? हाँ, आलू ही बना जी, हमारा विष्णु फरार बनाता है हमारा जी। अच्छा, हाँ जी, बनाता है फरार। तो ये महाराज जी आश्रम के लिए हो जाएगा जो आएंगे खाने? जो आश्रम के लिए। तो महाराज जी जो यहाँ मतलब भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? अब यहाँ फलाहार आप महाराज जी ये जल की व्यवस्था क्या है? जल के ऊपर से उन्हें पाप डाल दिया, तो पाप से द्वारा पानी आ रहा हो, यहाँ पानी आ रहा, बढ़िया पानी हमारे मोरा ध्वज आश्रम का सिद्ध बाबा का ऐसा पानी है जी कि जो आरओ को बनाते हैं तो उससे अच्छा पानी है कि 4 दिन अगर यहाँ का पी लेगा तो बीमारी छोटी मोटी दूर हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, तो आप लोगों ने देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ अच्छा और कितना वातावरण अच्छा था। बहुत ही अच्छा वातावरण है। संत जी का कम टाइम लेते हुए, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि हम थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे क्योंकि वो बिजी भी हैं, तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपने इतना टाइम दिया और आशीर्वाद दिया थोड़ा से। तो आप लोग को जैसा भी लगा हो सत्संग तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और एक बार महाराज जी आशीर्वाद फिर से, और जो भी भक्तगण है उन्हें आशीर्वाद है। सीताराम।